हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 9.1। पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो रोप को क्लाइंब कर रहा है जो कि इस वर्टिकल पोल से बंधी हुई है। ठीक है, तो ये रोप का हमको लेंथ दे के रखा है यहाँ पर 20 मीटर। क्लियर है? नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये पोल की हाइट हमको फाइंड करनी है अगर ये रोप ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो। क्लियर? अब देखो हमारे पास रेशियोज कितने हैं, तीन ही रेशियोज होते हैं, पंडित भद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस तरीके से आपने याद किया था। ओके, अब गिवन क्या है इधर पर, ये हाइपोटेनियस हो गया। जो भी थीटा होता है, जो एंगल होता है, उसके अपोजिट वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली साइड हो जाएगी बेस। क्लियर है? नाउ ढूंढना क्या है, परपेंडिकुलर ढूंढना है यहाँ पर, और हमको हाइपोटेनियस दे के रखा है। तो अब इधर पर हम इन तीनों में से ऐसा रेशियो देखेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता हो। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कहाँ पर है, ये रहा। साइन में P अपॉन H आता है। तो थीटा यहाँ पर है, थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री। तो हम लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। साइन थीटा यानी कि 30 इज इक्वल्स टू P यहाँ पर है AB अपॉन H कितना है AC। अब वैल्यूज रख देंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल्स टू AB हमको पता नहीं है और AC की वैल्यू कितनी दी है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 अपॉन 2, 2 10s are 20, देयरफॉर AB की वैल्यू आई 10 यूनिट क्या है, मीटर। ओके, तो हमारा आंसर आ गया। क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो लास्ट में लिख देना है एक स्टेटमेंट, द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या याद रखना है, ये तीन रेशियो और जो अपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद की थी वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये देखो, ये पूरा एक बड़ा ट्री था, स्टॉर्म की वजह से आधा ट्री गिर गया। तो ये इतना ट्री होगा, यहां से वो बेंड हो गया और ग्राउंड पर गिर गया। तो ग्राउंड पर उसने एंगल कितने का बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। ओके, आगे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री यानी कि ये यहां से जहां पर ट्री ने टच किया है ग्राउंड को, इतना डिस्टेंस हमको 8 मीटर देके रखा है। कितना, 8 मीटर। क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब एक बात बताओ, ये ट्री पूरा इतना बड़ा था, इधर से ये बेंड होके यहाँ गिर गया, तो ट्री की हाइट कितनी होगी, ये ट्री प्लस जो टूटा हुआ हिस्सा है वो, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा ट्री की हाइट मिलेगी। यानी कि हमको यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ABC। ये हाइपोटेनियस, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। ओके, चलो अब सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर रेशियो आप लिख लो तो गलती नहीं होगी। बेस देके रखा है और परपेंडिकुलर चाहिए, तो कोई ऐसा रेशियो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता हो, तो ये रहा 10। तो हम यहाँ पे 10 थीटा यानी कि 10 30 डिग्री लेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। सो थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, और हम लेंगे 10 थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो थीटा की वैल्यू है 30, 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होती है तो ये हो जाएगा AB अपॉन बेस क्या है BC। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है,
1/√3 इज इक्वल्स टू AB हमको फाइंड करना है और BC है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/√3। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, बाद में रैशनलाइज करेंगे, लास्ट में जो आंसर आता है ना उसी को रैशनलाइज करना है, क्योंकि अभी तो हमको इसके AC की हाइट भी इसमें ऐड करनी है। तो AB हमारा आ गया। ठीक है, चलो अब दूसरा AC फाइंड करना है। AC क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है। तो ऐसा रेशियो जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आता हो तो क्या है, कॉस, ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा is equals to base upon hypotenuse. So cos 30 is equals to base है BC और hypotenuse है AC। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। BC यहाँ पर है 8 और AC फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू 2 8 जा 16/√3। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 8 जा 16, √3 नीचे आ गया, तो यहाँ पर AC भी आ गया। अब जो पेड़ था वो इतना बड़ा था, पूरा टूट के यहाँ पे गिर गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तब जाके आएगा हाइट ऑफ द ट्री। सो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू AB प्लस AC। AB है 8/√3 प्लस AC है 16/√3। LCM तो सेम हो जाएगा, तो 8 + 16 कितना होता है, 24 होता है, तो 24/√3। अब आपको जब भी डिनोमिनेटर में रूट मिले उसको रैशनलाइज करना ही है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, नीचे √3 है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 24√3 और √3 × √3 हो जाएगा 3, 3 1 = 3, 3 8 = 24। तो फाइनल आंसर क्या आया, 8√3 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, 8√3 मीटर। क्लियर हुआ है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड जो है उसकी हाइट 1.5 मीटर है और ग्राउंड से वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इस तरीके से ये स्लाइड हो गई और 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है और हाइट कितनी है, 1.5। ठीक है, अब जो दूसरी स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। देखो, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree। अब जो दूसरी स्लाइड है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर। डन है। हमको पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ क्या है, इधर पर भी और इधर पर भी स्लाइड यानी कि हाइपोटेनियस, यहाँ पे भी हमको इन शॉर्ट हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है दोनों ही का, क्योंकि ये स्लाइड होगी। ओके, नाउ थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 30 देके रखी है। रेशियो क्या होता है, SCT। ठीक है, अब यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड करना है और जो एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर, और हमको फाइंड करना है हाइपोटेनियस। तो ऐसा रेशियो जहां पर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हो, तो ये रहा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर साइन का रेशियो लिखेंगे। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H। थीटा है 30, सो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी सीधा लिख दो 1.5 और जो हाइपोटेनियस है वो हमको फाइंड करना है तो उसकी जगह H ही लिखो। नाउ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5/H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू 1.5 × 2 क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर जो स्लाइड की लेंथ है, ठीक है, पूरा लिखना आप, लेंथ ऑफ स्लाइड कितना आया, 3 मीटर। क्लियर, तो पहली स्लाइड की लेंथ हमको मिल गई। अब इसी तरीके से दूसरी स्लाइड का हम ढूंढ लेंगे। यहाँ पर भी हमको देखो एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसा रेशियो जहाँ P और H हो तो वो है साइन।
इधर पर हम लिखेंगे साइन 60, ठीक है। साइन 60 क्या होता है, P अपॉन H, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 दे के रखा है और हाइपोटेनियस हमको ढूंढना है। अब हम रेसिप्रोकल कर देंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा H इज इक्वल्स टू 2 × 3 6 अपॉन √3। जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो रैशनलाइज करना कंपलसरी है, तो फिर से √3 अपॉन √3, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 6√3 अपॉन √3 × √3 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 2√3 मीटर। ओके, तो सेकेंड स्लाइड की जो लेंथ है वो आ गई 2√3 मीटर। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन जब तक आप समझ नहीं जाते तब तक आपको टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन समझ के डायग्राम बनाया, आंसर मतलब जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से यहाँ पर ऊपर देखना है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पॉइंट है, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन वाला पॉइंट है, फुट ऑफ द टावर ये है, तो इसका जो डिस्टेंस है कितना है 30 मीटर, तो ये हो गया 30 मीटर, और जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको ये फाइंड करना है। अब इसको नाम दे दो ABC, तो ये है एंगल, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, साथ वाला जो होता है वो बेस होता है, और हाइपोटेनियस तो एक ही रहता है। चलो हाइट ऑफ द टावर यानी कि AB फाइंड करना है, तो ऐसा रेशियो जहां पर P और B हो, P और B तो ये रहा 10 में ही आता है, सो 10 थीटा हम लेंगे यहाँ पर, 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस हमको दे के रखा है BC यानी कि 30, वो नेक्स्ट में वैल्यू लिखते हैं अपने 30, ठीक है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो AB आ जाएगा 30/√3, रैशनलाइज करना जरूरी है, तो 30/√3 इंटू √3/√3, तो ये हो जाएगा 30√3/3, 3 10 30, तो आंसर क्या आया 10√3 मीटर है यूनिट, हाँ मीटर। ओके, सो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से यहाँ पर काइट है, ठीक है। अब ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये जो यहाँ से डोरी बंधी है ग्राउंड से इसका इंक्लाइनेशन यानी कि एंगल बनता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमको यही फाइंड करना है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी एकदम स्ट्रेट है, कहीं पे भी वो ऐसे लूज नहीं है, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं अब हम ABC, तो 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या है 60, एक सेकेंड, ठीक है। और ये हो जाएगा एंगल के अपोजिट है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये बेस हो गया। हमको फाइंड करना है हाइपोटेनियस फाइंड करना है, और P दे के रखा है, तो अगेन ऐसा रेशियो जहां पर P और H आता हो, तो P और H तो यहीं पर ही है, साइन में थीटा की वैल्यू है 60, तो बस सॉल्व कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30 नहीं सॉरी 60 है, साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल्स टू AB है
60 दे के रखा है और AC हमको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 अपॉन √3, ये हो जाएगा 120 अपॉन √3, तो रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3 तो हो जाएगा 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, 3 4 12 और 0 तो आया 40 √3 मीटर। क्लियर हुआ? तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है? 40 √3 मीटर। डन। चलो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है यहाँ पर, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो अब इसकी हाइट देख के रखिए कितनी, 1.5, हम यहाँ लिख लेंगे 1.5, ओके, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब इसके सामने जो बिल्डिंग है ये कितनी है? 30 मीटर टॉल। अब एक बात बताओ, बिल्डिंग तो ग्राउंड से ही होगी, ठीक है, और ये जो बॉय है ये भी ग्राउंड पर चल रहा होगा। जब बॉय की हाइट 1.5 है, ये पूरी बिल्डिंग 30 की है, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 1.5 माइनस करना पड़ेगा ना, है ना। तो हम पहले तो नाम दे देते हैं इसको, ये A, फिर ये B, C, D, ठीक है, और इसको E मान लेते हैं। डन। ये पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग है 30 मीटर की, यानी कि AE जो है वो 30 मीटर है, ठीक है। देयरफॉर, और बच्चे की हाइट 1.5 दे के रखी है, तो AB कितना होगा? AB इज इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5 जो कि होता है 28.5 मीटर। चलो इतना आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 28.5 मीटर। अब आगे क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, जो लाइन ऑफ साइट है, पहले तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये इसके ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर इसकी आईज है तो इसके ऊपर एंगल बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। और सीधी बात है, जैसे जैसे ये बिल्डिंग के पास जाएगा वैसे एंगल बढ़ जाएगा, है ना। जितना दूर जाएगा एंगल उतना छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल कितना था? 30 डिग्री का था, और जैसे ये बिल्डिंग के और पास गया तो ये जो एंगल बनाया इसने ये 60 डिग्री का बनाया। डन। फिर एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमको ये फाइंड करना है कि इसने कितना डिस्टेंस वॉक किया बिल्डिंग के पास। तो पहले ये C पॉइंट पर था, अब वो D पॉइंट पर आ गया। इन शॉर्ट हमको फाइंड करना है CD। समझ में आया? फाइंड क्या करना है? CD फाइंड करना है। इधर पर अब आपको 2 ट्राइंगल दिखेंगे। पहले तो ये छोटा वाला ट्राइंगल हो गया, फिर ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। दोनों ही ट्राइंगल से बेस फाइंड कर देंगे अपने, है ना। BD आ जाएगा और फिर ये पूरा CB आ जाएगा। फिर CB में से BD को माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ है CD वो हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD। सो इन ट्राइंगल ABD रेशियो लिख ले HHBT। क्या चाहिए हमको? परपेंडिकुलर दे के रखा है और बेस फाइंड करना है, तो ऐसा रेशियो जहां पर P और B आता है तो वो है 10। तो इधर पर हम ले लेंगे 10 60 इज इक्वल्स टू P अपॉन B। 10 थीटा क्या होता है? P अपॉन B, और यहाँ पर छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू है 60। परपेंडिकुलर कितना है? AB अपॉन छोटा वाला ट्राइंगल के लिए बेस हो जाएगा BD, AB अपॉन BD। अब वैल्यूज रख देते हैं। AB की वैल्यू है 28.5, यहाँ से BD की वैल्यू आ जाएगी, और 10 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3 आ गया इतना। अभी इसको रेशनलाइज नहीं करना है, जब फाइनल आंसर आ जाए ना तभी रेशनलाइज करना। चलो, तो पहला वाला ट्राइंगल तो हमने देख लिया। अब जो दूसरा है बड़ा वाला ट्राइंगल वो देख लेते हैं, ABC, ये पूरा ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ABC यहाँ पर भी हमको 10 ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये पूरा बेस है, तो हमको BC फाइंड करना है, तो P अपॉन B यानी कि 10 ही लगेगा। सो सीधा लिखते हैं यहाँ पर 10 30 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है AB
अपॉन बेस पूरा हो जाएगा, बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, तो ये हो जाएगा अपॉन BC। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB कितना है, वही है 28.5 और BC हमको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो √3 उधर चला जाएगा, तो BC की वैल्यू आ गई 28.5√3। ओके, 28.5√3 ये हमारी BC की वैल्यू आ गई। चलो अब हमको तो सिर्फ इतना बताना है कि इसने कितना वॉक किया, तो CD फाइंड करना है। तो BC में से अगर हम, ये बेस है, BC में से अगर BD माइनस कर दे तो आ जाएगा ना CD, तो हम लिखेंगे यहाँ पर CD इज इक्वल्स टू BC माइनस BD। अब यहाँ पर BC कितना है 28.5√3, तो 28.5√3 माइनस BD कितना है 28.5/√3, 28.5/√3। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इधर √3 तो ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 28.5√3 इंटू √3 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 28.5 और एलसीएम कितना है √3 है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 3 2 ज़ा 6 7 और 8, तो 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब 0.5 0 हो गया, 15 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 7 और 7 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 5 अपॉन √3। रैशनलाइज करना है तो √3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 57√3 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा, 3 9 ज़ा 27, तो आंसर क्या आया 19√3 मीटर। तो यहाँ पर ये जो बॉय है ये कितना बिल्डिंग के पास गया, तो 19√3 मीटर ये चलकर C से D पॉइंट तक गया। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड ऑफ द बॉटम इन द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखो ये जो बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, तो बिल्डिंग इधर तक है, तो बिल्डिंग की यहाँ पर लेंथ देके रखी है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो यहाँ पे ये होगा हमारा 20 मीटर। अब उस बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ठीक है, इतना समझना, बिल्डिंग के ऊपर टावर है और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब ये जो टावर है इसके टॉप से, टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है ग्राउंड पर वो है 60 डिग्री। क्लियर, और टावर के बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री। क्लियर है, यहाँ पे देखो टॉप, सॉरी बॉटम टॉप रिस्पेक्टिवली, तो बॉटम 45, देखो बॉटम से जो बन रहा है वो 45 और जो टॉप से बन रहा है वो 60 डिग्री। क्लियर हुआ इतना। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सिर्फ इतना, ये जो है ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो नाम दे देते हैं ABC और ये हो जाएगा पॉइंट D ले लेते हैं। ओके, और छोटा वाला जो ट्राइंगल है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो 2 बार हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। करेंगे क्या, ये छोटे वाले ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल BDC से हम बेस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जब हमको बेस मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू बड़े वाले ट्राइंगल में पुट करेंगे और बेस और परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमको पूरा ये लेंथ मिल जाएगा AB का। फिर इस पूरे में से बिल्डिंग की लेंथ को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC क्या देके रखा है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, बेस चाहिए तो P और B होना चाहिए, तो P और B tan में है। ठीक है, तो tan थीटा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है BD और बेस है BC। tan 45 1 होता है, BD की वैल्यू हमको 20 गिवन है अपॉन BC।
देयरफॉर BC की वैल्यू ऐसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू भी कितनी आ गई 20 मीटर। चलो BC आ गया हमारा 20। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC इधर पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए तो 10 ही यूज होगा, तो लिखते हैं डायरेक्ट 1060 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। 1060 की वैल्यू होती है √3, AB हमको पता नहीं है और BC की वैल्यू हमने फाइंड करी 20। देयरफॉर AB की वैल्यू आ गई 20√3। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20√3 मीटर। अब पूरा AB है हमारे पास 20√3 और उसमें से BD 20 गिवन है तो माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हाइट ऑफ टावर। सो हाइट ऑफ टावर यहाँ पर है AD इज इक्वल्स टू AB माइनस BD। AB है 20√3 माइनस 20। अब माइनस तो हो नहीं सकता पर एक स्टेप हो सकता है, दोनों में से 20 कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा √3 और यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1। तो बस तो फिर यही है आपका आंसर, हाइट ऑफ द टावर है। हाइट ऑफ द टावर इज 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एकदम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, थोड़ा सा अलग है, पढ़ते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, यानी कि ये है हमारा पेडिस्टल और इसके ऊपर है स्टैचू। क्लियर हुआ इतना? पेडिस्टल के ऊपर है स्टैचू जिसकी हाइट है, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर, इतना गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे पॉइंट है, चलो इसको नाम दे देते हैं ABC। तो C पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। इस पॉइंट से अगर स्टैचू के टॉप पर देखा जाए तो ये एंगल बन रहा है 60। ठीक है, और अगर उसी पॉइंट से सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, इसी पॉइंट से अगर पेडिस्टल के टॉप यानी कि यहां पर देखा जाए तो एंगल बन रहा है 45। ठीक है, तो हमको यहां पर फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो हमको इधर पर ये फाइंड करना है। क्लियर हुआ? एकदम पहले जैसा है ना। अब इस पे देखो करेंगे क्या, ये जो हमारे पास छोटा वाला ट्राइंगल है, अब इधर पे किसी की भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू देके नहीं रखी है तो एक इक्वेशन जैसा बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, करते करते अपने आप आ जाएगा। चलो छोटा वाला अगर हम ट्राइंगल लें, सो इन ट्राइंगल इसको नाम ABC तो ये हो जाएगा D। तो इन ट्राइंगल BDC थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 है। ठीक है, और हमको हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, हमको सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस से ही मतलब है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं? 10 में आता है, तो ये हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे 10 थीटा यानी कि 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है यहाँ पे BD और बेस है BC। अब 1045 1 होता है इज इक्वल्स टू BD अपॉन BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमको एक चीज पता चल जाएगी कि BC इज इक्वल्स टू BD है। क्लियर हुआ? BC इक्वल्स टू BD, ये और ये इक्वल है। क्लियर इतना? चलो अब नेक्स्ट बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो लेते हैं, फिर आगे अपने आप ऐसा ये जो वैल्यू है वो आगे पुट करने की आ जाएगी। बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है कि इन ट्राइंगल ABC, इधर पर भी हमको 10 थीटा ही लेना पड़ेगा। सो 1060 इज इक्वल्स टू, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? पूरा AB है। अब AB को पहले तो यहाँ लिख देते हैं, चलो AB अपॉन BC। ठीक है, 1060 इज इक्वल्स टू, अब बताओ AB को क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन DB लिख सकते हैं। ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया, AD अपॉन DB, AD अपॉन नहीं सॉरी प्लस, दोनों का एडिशन है ना, AD अपॉन DB का एडिशन। DB लिखो या BD लिखो एक ही बात है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी AB आ जाएगा, फिर BC तो एज इट इज। क्लियर है? अब 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल्स टू, AD हमको देके रखा है 1.6 है ना, वो ऊपर जो स्टैचू है उसकी तो हाइट देके रखी थी तो 1.6 प्लस
BD, अब इधर पर हमने देखा था कि BC और BD एक ही है, तो इधर है BC और इधर है BD, ये दोनों एक ही है। हमको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल यानी कि BD फाइंड करना है। तो इधर पर अगर ये BD है तो हम नीचे BC को भी BD लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही है। इधर से हमको पता था फ्रॉम इक्वेशन 1 कि BC इज इक्वल्स टू BD है, तो हमने BC की जगह भी BD लिख दिया और BD तो ऑलरेडी था। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा √3BD इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस BD। अब ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो √3BD माइनस BD इज इक्वल्स टू 1.6। क्लियर। अब इधर पे हम इन दोनों में से BD कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये BD आ गया और इधर बचेगा √3, यहाँ BD चला गया, कुछ नहीं तो -1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो BD की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन √3 - 1, आया ये 1.6 अपॉन √3 - 1। अब हमको करना है रैशनलाइज, तो जो भी यहाँ पर देके रखा होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1, है ना। √3 - 1 था तो +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1.6 इंटू √3 तो 1.6 √3 प्लस 1.6 इंटू 1 तो 1.6 अपॉन a - b a + b, तो a² - b² की आइडेंटिटी होती है a - b a + b, तो a², √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1। अब इसको इधर पर भी हम क्या कर सकते हैं, 1.6 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा √3 और ब्रैकेट में +1 अपॉन 2, ठीक है। फिर 2 × 1 = 2, 0.8, तो 0.8 इन ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। ये आया हमारा हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी कि नाम क्या है इसका, BD, ठीक है। BD की वैल्यू आई 0.8 इन ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। क्लियर। चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। पहले तो देखो ये AB बिल्डिंग हो गई, CD टावर हो गया, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। उसके बाद टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग पर जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। क्लियर हुआ। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, इधर पे जो एंगल बन रहा है वो 60 और टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू फुट ऑफ द टावर जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। फिर बोला है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये हाइट दे के रखी है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट यानी कि H फाइंड करना है। ओके चलो
दोनों ट्राइंगल के लिए बेस तो सेम बनेगा, तो हम ना सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं क्योंकि इधर पर हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD tan 60 इज इक्वल्स टू CD अपॉन BD। tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू CD है 50 अपॉन BD। देयरफॉर BD आ जाएगा 50 अपॉन √3। क्लियर? तो BD हमने फाइंड कर लिया 50 अपॉन √3। अभी रैशनलाइज नहीं करेंगे, फाइनल आंसर में ही करते हैं, है ना। अब देखो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो यहाँ पे लगेगा tan 30। सो इन ट्राइंगल ABD tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। tan 30 1 अपॉन √3 होता है। AB हमको फाइंड करना है, ठीक है, H माना था हमने, और BD है 50 अपॉन √3। तो 50 अपॉन √3 इंटू 1 करो तो 50 अपॉन √3 आएगा, ठीक है। अब ये जो डिवाइड में डिनोमिनेटर है √3 उसको एज इट इज इक्वल्स टू H। अब इसको ऐसे समझो, 50 अपॉन √3 एक फ्रैक्शन है, उसके डिवाइड में है √3 अपॉन 1। 50 अपॉन √3 ये एक फ्रैक्शन है, फिर उसके डिवाइड में है √3 अपॉन 1 इक्वल्स टू H, ठीक है। अब देखो ये तो छोटे में पढ़ा होगा, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 50 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन 1 है तो मल्टीप्लाई लगाया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H। सो 50 √3 इंटू √3 3 इज इक्वल्स टू H। तो अब हाइट कितनी आ गई, इसको डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, कितना बचेगा 2, 20, 3 6 जा 18, कितना बचेगा 2, 2 अपॉन 3। तो 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर? हमको बस बिल्डिंग की हाइट ही फाइंड करनी थी, तो बिल्डिंग की हाइट आ गई 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। तो रोड के दोनों साइड पर इक्वल हाइट के पोल हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड जो है उसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, यानी कि ये जो पूरा है ये पूरा 80 मीटर हो जाएगा, और ये दोनों पोल्स की हाइट सेम है, यानी कि ये H मान ले तो ये भी कितना होगा H होगा। डन। फिर बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, ये एक पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं E। ये पोल हो जाएगा AB और ये हो जाएगा CD। अब फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 डिग्री। इस पॉइंट से एक पोल पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 और एक पोल पर बन रहा है 30। तो आपको ये पता है कि ये लाइन जितनी दूर होती है तो एंगल उतना ही कम होगा, तो हम ये मान लेंगे 30, और ये पोल के पास में है काफी, तो ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है। नाउ फिर आपको ढूंढना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो H फाइंड करना है। दूसरा एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो जो पोल है वो ये वाला पोल E से कितना दूर है और ये वाला पोल E से कितना दूर है, हमको ये भी फाइंड करना है। अब इधर पर ये पूरा 80 मीटर है, तो अगर हम मान लें कि EDX है तो BE कितना होगा 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x। क्लियर? पहले तो यहाँ पे हमने पूरा डायग्राम बना दिया। अब हम देखेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको इस्तेमाल करना है इन दो ट्राइंगल में। तो हाइपोटेन्यूज का तो यहाँ कोई काम नहीं है, तो हम यूज करेंगे tan थीटा, क्योंकि वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले हम CD पोल की बात करेंगे, यानी कि ट्राइंगल CDE। सो इन ट्राइंगल CDE tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, यानी कि CD अपॉन DE। √3 होता है हमारा tan 60, CD हमने माना था H और DE हमने माना था X। ओके, देयरफॉर अगर हम देखें H की वैल्यू कितनी आ गई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x। ठीक है, ये हमारी ना पहली इक्वेशन आई, इसको रखते हैं साइड में। H कितना आया √3x। अब हम
यही चीज दूसरे ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल ABE tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BE, AB अपॉन BE। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 होता है। AB हमने माना है H और BE हमने माना है 80 माइनस x। क्लियर है इतना? चलो अब h की वैल्यू कितनी थी √3x, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h की जगह लिख देंगे √3x अपॉन 80 माइनस x। डन। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 80 माइनस x इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होता है तो एज इट इज हो जाता है 80 माइनस x इज इक्वल्स टू √3x इंटू √3 इंटू √3 3x। अब ये माइनस का x वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 80। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 80। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 4 डिवाइड में चला जाएगा 80 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 से 8 और 0, तो x की वैल्यू आ गई 20। डन। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो जो CD पोल है वो E पॉइंट से कितना दूर है 20 मीटर दूर है। हम यहाँ लिख देंगे DE इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब AB कितना दूर है ये भी पूछा हमको, तो 80 माइनस x, तो BE इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। डन। इस पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस आ गया। अब हमको हाइट भी पूछी थी, है ना, हाइट भी पूछी थी। तो इधर पे हमने हमारी जो पहली इक्वेशन है वो क्या है h इज इक्वल्स टू √3x, तो h इज इक्वल्स टू √3x। √3x की वैल्यू कितनी आई 20, तो बस हाइट हो जाएगी 20√3 मीटर। क्लियर हुआ? हाइट कितनी आ गई 20√3 मीटर। बस इतना सा सम था, यहाँ पर ख़त्म होता है। 20 मीटर, 60 मीटर और हाइट है 20√3 मीटर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। 11th क्वेश्चन इज अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। तो ये कैनाल है, यहाँ पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ अ बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि ये टावर है, ये कैनाल है, कैनाल के एक एंड पर टावर है, तो कैनाल के दूसरे एंड यानी कि इधर पर, यहाँ लिखा है ना अपोजिट टू द टावर ऑन द अदर बैंक, यानी कि दूसरे साइड पर इतना कैनाल की लेंथ है, यहाँ पर टावर है, तो इस साइड पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर? इतना CB जो है वो कैनाल है। अब हमको पूछा है फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है C, इससे अगर हम दूर जाते हैं 20 मीटर, इधर पर टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री। क्लियर हुआ? कैनाल के एक साइड से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर पर 60 डिग्री है, थोड़ा दूर जाओ तो इस पॉइंट पे यानी कि जो दूरी है वो कितनी है 20 मीटर, थोड़ा दूर जाओ तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री। नाउ from the point joining the line, okay, foot of the tower, the angle of elevation on the top of the tower is 30 degree। फिर है find the height of the tower and width of the canal। इतना इंफॉर्मेशन देके रखा है, हमको ये टावर की हाइट फाइंड करनी है और ये जो कैनाल है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम कैनाल की लेंथ को ले लेते हैं x, ओके, ये x हो गया और हाइट हो गई h। इधर पर ये छोटा वाला ट्राइंगल फिर बड़ा वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे, दोनों का इस्तेमाल करके x और h आ जाएगा। अब इधर पे भी हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है, हमको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा 10। इधर पर भी तो इन ट्राइंगल ABC tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC। ठीक है, अब tan 60 कितना होता है √3 होता है, इज इक्वल्स टू AB हमने माना था h और BC x। देयरफॉर h आ गया हमारा √3x, जो x है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो h कितना आ गया √3x
मीटर। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। चलो इतना रखते हैं। अब दूसरा वाला ट्राइंगल देखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पूरा बेस है ना ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, तो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। अब tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ए बी हमने h माना था और बी डी इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, ये पूरी लेंथ को, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 प्लस एक्स। नाउ h की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमको मिल गई थी, तो h √3x है, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देयरफॉर 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3x अपॉन h की जगह हमने √3x रख दिया, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3x। नाउ अब x प्लस का है वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 20, तो x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, 2 10 20, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ओके x की वैल्यू आ जाती है हमारी 10 और x क्या था विड्थ ऑफ कैनाल यानी कि BC, तो इधर पर हम लिख देते हैं विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। डन, इतना आ गया। फिर हमको h भी फाइंड करना था, तो इधर पर हम h भी फाइंड कर लेंगे यहीं से, x की वैल्यू तो है ही ना, तो h कितना है √3x है और x है 10, तो 10 √3, सीधा आंसर हो जाएगा 10 √3। ओके, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10 √3 मीटर। क्लियर, विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर और हाइट ऑफ द टावर, टावर है ना, हाँ, हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये रही बिल्डिंग, कितना है 7 मीटर हाई बिल्डिंग की टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब ये केबल टावर है, बिल्डिंग की टॉप से केबल टावर की टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। इतना समझ में आया। पहले तो बिल्डिंग 7 मीटर हाई है, बिल्डिंग की टॉप से केबल टावर की टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। नाउ एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट पे इस टावर के फुट पर नीचे दिख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब हमको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो हम क्या करेंगे, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से नीचे बनता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इधर पे पैरेलल लाइन, तो ये 2 पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर ये हमने लाइन बना दी। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर, ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल ABC और ये नीचे वाला ट्राइंगल ADE। इन दोनों ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करके हमको टावर की लेंथ फाइंड करनी है। अगर हम पहले ये नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं तो इधर पर परपेंडिकुलर है हमारे पास और बेस नहीं है, तो पहले हम यहाँ से बेस फाइंड कर लेंगे। जो DE होगा वही हमारा AB होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है, जितना DE उतना AB। तो अब इस वाले ट्राइंगल के लिए हमको बेस मिल जाएगा, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, फिर ये और ये इनको ऐड कर देंगे तो पूरा टावर की जो लेंथ है वो आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसको देखते हैं। इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, इधर पे भी हम tan थीटा ही लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है। सो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, सो tan 45 इज इक्वल्स टू
AD अपॉन DE, AD अपॉन DE, ठीक है। 10 45 1 होता है, AD कितना है 7 है, अपॉन DE हमको फाइंड करना है, DE इंटू 1 DE हो जाएगा, देयरफॉर DE की वैल्यू कितना आ गई 7 मीटर। क्लियर? तो DE आ गया हमारा 7 मीटर। अब एक बात बताओ, DE 7 है तो पैरेलली ऊपर जो लाइन है AB वो भी कितनी होगी 7 ही होगी ना। देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे कि AB इज इक्वल्स टू 7 मीटर, क्योंकि वो पैरेलल है। चलो अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल पर आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इधर पर भी हम tan लेंगे, सो tan 60 इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल्स टू BC, तो फाइंड करना है, अपॉन AB 7 है, तो BC आ गया हमारा 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7√3। डन, ये आ गया हमारा 7√3। अब पूरे टावर की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि CE फाइंड करना है, तो CE इज इक्वल्स टू CB या BC बोलो प्लस BE, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये CB कितना है 7√3 और BE यहाँ पे हमने फाइंड किया था, नहीं BE ऑलरेडी गिवन है 7, ठीक है। अब ये ऐड नहीं हो सकते, गलती से ऐड मत कर देना, ये है 7√3 और ये है 7, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, ऐड नहीं होंगे, लेकिन दोनों में 7 कॉमन है तो वो निकाल लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा यहाँ √3, 7 1 जा 7, तो अंदर बचेगा 1। क्लियर? therefore the height of the tower is 7√3 plus 1 मीटर। क्या आंसर आया 7 इन ब्रैकेट √3 plus 1 मीटर, ये है टावर की हाइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस की हमको हाइट देके रखी है 75 मीटर। देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई है, तो आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक लाइन बना देंगे, ठीक है, जो इसके पैरेलल होगी। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। ओके, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, तो ये दो शिप्स हैं, एक है ए एक है बी, और एग्जैक्टली दूसरी शिप पहली वाली के पीछे है, एग्जैक्ट पीछे है, और लाइट हाउस की एक ही साइड पर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो ये दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि हमको यहाँ पर ए बी फाइंड करना है। इसको नाम दे देते हैं सी और ये हो जाएगा डी। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई थी, तो दो शिप्स हैं, एक एंगल बना रही है 30 डिग्री का और एक से एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो ये देखो इधर पर ये जो छोटा एंगल है ये कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा ये वाली शिप से। क्लियर? ये देखो लाइन ऑफ साइट है इस शिप की, तो यहां से एंगल बनेगा 30 डिग्री का। अब दूसरी शिप है ये, इधर पे ये लाइन ऑफ साइट और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इधर पर जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। क्लियर हुआ? 60 नहीं, सॉरी 45 है ना, 45 डिग्री का। ठीक है, तो इस शिप से ये एंगल 30 डिग्री और इस शिप से ये पूरा एंगल 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमको पता है कि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 45 तो ये भी 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बन जाते हैं, है ना। तो यही चीज हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। अभी देखो अगर ये 30 है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये 30 है अगर, तो इसी लाइन से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया तो ये भी 30 हो जाएगा। डन। अब ये पूरा 45 है, ये पूरा 45 है, तो इसी लाइन से ऑल्टरनेट इंटीरियर ये भी होगा हमारा 45।
क्लियर? अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। यहाँ पे भी हमको हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है, तो टेन थीटा ही लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके हम ये फाइंड कर लेंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इधर पर हम इसको मान लेते हैं, ये 75 हो गया, ये हो गया x, ठीक है, इसको x मान लेते हैं। तो पहले 45 वाला हम ट्राइंगल लेंगे। सो इन ट्राइंगल BDC tan 45 is equals to CD upon BD। CD upon BD tan 45 1 होता है, CD हमको देके रखा है 75 अपॉन BD, इंटू करेंगे वन जा, तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू 75 मीटर। ठीक है, BD भी हमारा कितना आ गया 75 मीटर, तो इसको हम x हटा दो, ये आ गया 75 मीटर। ठीक है, चलो अब दूसरा वाला ट्राइंगल, ये जो बड़ा वाला है, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC tan 30 इज इक्वल्स टू CD अपॉन, इसके लिए तो ये पूरा होगा ना AD, tan 30 1/√3 होता है, CD 75 गिवन है, और AD, अब देखो हम ना क्या करेंगे, AB प्लस 75 लिख देंगे, क्योंकि हमको AB की वैल्यू चाहिए, तो AD हो जाएगा हमारा, जो पूरा AD है इसको हम लिख देंगे AB प्लस 75, AB प्लस 75। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1, तो एज इट इज रहेगा AB प्लस 75 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 √3 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो AB कितना हो गया 75 √3, 75 √3, ये माइनस 75, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू, ये आगे सॉल्व तो हो नहीं सकता, अनलाइक टर्म्स है, लेकिन दोनों में से 75 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर। क्लियर हुआ? सो द हाइट ऑफ द टावर, नहीं टावर नहीं है, लाइट हाउस है, तो इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है 75 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। क्लियर? देखो इतने सारे क्वेश्चंस किए, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, तो बस बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। अगर एक बार क्वेश्चन समझ के डायग्राम बना दिया फिर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अ 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। तो ये जो बच्ची है छोटी, इसकी हाइट कितनी देके रखी है 1.2। ठीक है, 1.2 इसकी हाइट है। अब जब इसने बलून देखा एट द इंस्टेंट, यानी कि जब उसने पहली बार बलून देखा तो वो बलून यहाँ पर था, तो उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री का। क्लियर? अब वो बलून दूर चला गया, लड़की वहीं पर ही है, बलून दूर चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, अब कितना बन गया 30 डिग्री बन गया, क्योंकि बलून दूर चला गया है। समझ में आया क्वेश्चन? तो यहाँ पे पूछा है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पहले यहाँ था, अब वो यहाँ आ चुका है, तो बस यही डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। अब पहले तो नाम दे दो A, B, C, D और E। लेकिन अब इधर पर ये जो पूरा हमको हाइट फ्रॉम द ग्राउंड देके रखी है, देखो हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से 88.2 है, लेकिन जो लाइन ऑफ साइट है वो तो जो लड़की की आंख है उधर से लाइन ऑफ साइट बनेगी, तो इसलिए हमको यहाँ पर 88.2 में से 1.2 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये वाले ट्राइंगल पर हम काम कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इतना जो है वो लड़की की हाइट है, तो 88.2 इसमें से 1.2 माइनस कर दो तो आ जाएगा 87। यानी कि अगर हम इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो हमको क्या लेना है 87 लेना है। क्लियर हुआ? अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया है। हम दोनों ट्राइंगल एक एक करके लेंगे। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BED। सो इन ट्राइंगल BDE, इधर पे भी tan ही लेना पड़ेगा। ये बड़े वाले ट्राइंगल में कितना है, एंगल 30 है, सो tan 30 इज इक्वल्स टू DE अपॉन
पूरा यहाँ पर बी से लेकर डी तक, सो डी ई अपॉन बी डी, डी ई अपॉन बी डी। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू डी ई है 87 अपॉन बी डी। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी 87√3। ठीक है, 87√3। ये पूरा आ गया हमारा 87√3। अब छोटा वाला ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे है tan 60 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू, अब ए सी ये तो पैरेलल लाइन है ना, ये 87 है तो ये भी तो 87 ही होगा, क्योंकि जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो तो सेम है, बस वो आगे चला गया है। तो ये 87, तो ए सी भी कितना होगा 87 अपॉन बी सी। बी सी तो हमको फाइंड करना है, ये जो 1.2 है ये लड़की की हाइट है, ठीक है, तो बी सी फाइंड करना है। तो इधर पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल्स टू 87 अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा √3 मीटर। तो बी सी कितना आया 87 अपॉन √3 मीटर। लेकिन हमको यहाँ पर ये फाइंड करना है कि इस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि सी डी फाइंड करना है। तो हमारे पास पूरा बी डी है, बी डी में से हम बी सी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। तो बस वही करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इज सी डी। तो सी डी कैसे आएगा, पूरी लाइन यानी कि बी डी में से माइनस कर दो बी सी। ओके, तो बी डी आया था हमारा 87√3 माइनस बी सी है 87 अपॉन √3। एलसीएम हो जाएगा, इधर पे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो जाएगा √3, तो इंटू √3, ऊपर भी इंटू √3, तो हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन √3। ओके, नाउ 87 अगर कॉमन निकाल दे तो अंदर बचेगा 3 - 1 2, 87 इंटू 2 कर दो, 87 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस 87 1 सा 87 अपॉन √3। सो 87 इंटू 2 अपॉन √3 रैशनलाइज करना है इधर पर, ठीक है, अपॉन √3। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा तो √3 इंटू √3 अपॉन √3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16 और 1 17 इंटू √3 डिवाइड बाय 3, √3 इंटू √3 3, फिर 3 5 15, 2 बचेगा, 3 8 24, तो 58√3 क्या आया 58√3। सी डी इज इक्वल्स टू 58√3 मीटर। क्लियर, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इज 58√3 मीटर। क्लियर हुआ। देखो इधर पे क्या स्टेप किया, पूरे लेंथ हमारे पास थी 87√3 माइनस ये जो हमने फाइंड किया 87 अपॉन √3, एलसीएम लिया तो एलसीएम आया √3, इधर √3 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी हो जाएगा, तो 87 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 87√3 यहाँ लिख दिया और यहाँ पे ऑलरेडी 87 था। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या किया कि 87 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 3 - 1, 3 - 1 होता है 2, 87 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसलिए √3 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया √3 अपॉन √3 से, फिर 87 इंटू 2 174 इंटू √3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 इज 3। नाउ 3 5 15, 2 बचेगा तो 3 8 24, लास्ट में हमारा आंसर आता है 58√3 मीटर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, ये टावर है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है ए बी सी और यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। तो ये टावर के टॉप पर एक आदमी है ए, वो ऑब्जर्व कर रहा है कार्स को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है तो हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी 30 डिग्री, यानी कि जब उसने कार को ऑब्जर्व किया तो एंगल बन रहा था
30 डिग्री। ठीक है, ये जो कार है यहाँ पे सी पॉइंट पर, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था 30 डिग्री। फिर क्या, अब देखो, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसफर, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। फिर क्या हुआ, कार थोड़ा मूव की, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और जो कार है वो टावर के फुट की तरफ जा रही थी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, यानी कि 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब 6 सेकेंड, सी से डी पॉइंट तक आने में कार को 6 सेकेंड लगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं CD 6 यूनिट हो गया। तो C से D पॉइंट तक आने में कार को 6 सेकंड लगे। उस टाइम पे ये जो है ऑब्जर्व कर रहा था ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया। यहाँ पर जब कार थी तो 30 था, जब यहाँ पर कार आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60। जब ये 60 है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पर इसका तो हमको पता नहीं है, तो x और ये मान लेते हैं h। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब कार जो है वो D पॉइंट पर है, तो D पॉइंट से B तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, हमको ये फाइंड करना है। तो इधर पर हमने 6 सेकेंड, यहाँ पे CD 6 यूनिट ले लिया है, तो इधर पर हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ BD फाइंड करना है और फिर आंसर आ जाएगा। चलो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD। tan 60 is equals to AB upon BD, AB upon BD। तो tan 60 होता है √3, AB h है और BD x है। क्लियर। तो h हो जाएगा हमारा √3x, ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर दूसरा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन बेस में पूरा आएगा BC। ठीक है, चलो tan 30 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ABH अपॉन BC को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस x लिख देंगे, या 6 प्लस BD लिख दो, तो 6 प्लस BD। अब h की वैल्यू यहाँ पे थी तो इक्वेशन 1 को इधर पर पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन √3 और h की जगह हम लिख देंगे √3x अपॉन 6 प्लस BD की जगह x ही लिखते हैं। ठीक है, BD को हमने x माना था तो हमने यहाँ पर x ले लिया। नाउ 6 प्लस x इंटू 1 तो 6 प्लस x रहेगा, √3x इंटू √3 तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 3x। फिर ये माइनस में हो जाएगा तो 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 6, तो 2x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और हमको यही फाइंड करना था कि पॉइंट D से पॉइंट B तक जाने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा, तो BD इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार, टाइम taken by car to travel from point D to B is 3 seconds। ओके, कितना टाइम लगेगा, 3 seconds। 3 आएगा ये। BD की वैल्यू आई 3, हमको यही फाइंड करना था कि कार को B से D तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आंसर इज 3 सेकेंड्स। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे थे, हमने ज़्यादातर 10 का ही इस्तेमाल किया है ना। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।